साथियों, यमन ने इस बार इजराइल के साथ कुछ ऐसा किया है कि इजराइल की आवाज तक नहीं निकल रही। वो खामोश है और बता नहीं पा रहा है कि यमन के हौतीस ने उसे क्या चोट दी है। यमनी आर्म्ड फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी आते हैं एक वीडियो में अब से कुछ घंटे पहले और ऐलान करते हैं कि मंगल को एक यमनी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ने याफा, जिसे अब तेल अवीव कहा जाता है, वहां पर इजरायली मिलिट्री बेस को निशाना बनाया है। पूरी सटीकता से जाकर वो मिसाइल लगी है। सारी ने बताया कि यह ऑपरेशन फलस्तीनी और लेबनानी लोगों और उनके मूवमेंट्स के जो चल रही हैं, उनकी जद्दोजहद, उसके सपोर्ट में हमने किया है। यमनी आर्म फोर्सेस की रॉकेट फोर्स ने मंगल को यह बताया कि मिलिट्री टारगेट पर फलस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। याहिया सारी ने इस बात पर जोर दिया कि मिसाइल ने अपने टारगेट को अचीव किया और इस टारगेट को अचीव करने से पहले जब वो गुजर रही थी इजराइल की सरहदों में या उससे पहले भी, तो वहां पर जितने भी अमेरिकन डिफेंस सिस्टम थार्ड या इजरायली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, एरो वगैरह, इन सब को डॉज करते हुए, इन सब को धोखा देते हुए या इन्हें नाकाम करते हुए वो मिसाइल गई और अपने निशाने पर लगी। याहिया सारी ने इस बात को अंडरलाइन किया कि यमनी आर्म्ड फोर्सेस इस बात की कंफर्मेशन करती हैं कि वो इजरायली दुश्मन के खिलाफ अपने तमाम मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम देना जारी रखेंगी जैसे थे, जब तक कि गजा पर अग्रेशन इजराइल की फोर्स का बंद नहीं हो जाता, गजा की घेराबंदी बंद नहीं हो जाती और लेबनान पर हमले बंद नहीं हो जाते इजराइल की तरफ से। ये सब कुछ जारी रहेगा। याहिया सारी को सुनिए, जिन्होंने इस हाइपरसोनिक मिसाइल फलस्तीन 2 से इजराइल के मिलिट्री बेस को निशाना बनाने का दावा किया है और इजराइल खामोश है। صدق الله العظيم انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية. نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي شرق منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي فلسطين 2। आगे मैं आपको बहुत अहम बातें बताने जा रहा हूं, लिहाजा गौर से सुनिएगा। न सिर्फ इजराइल की खामोशी की बात होगी, बल्कि इस मिसाइल की खासियत और कैसे इसने दिया होगा धोखा अमेरिकन और इजरायली डिफेंस सिस्टम को, समझिएगा जरा। खासियत बहुत खास है। गौरतलब यह है कि इजरायली मीडिया आउटलेट्स ने मंगल को तेल अवीव के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने की किसी भी कोशिश की रिपोर्ट नहीं की। सुबह का 7 बज रहा है, लगभग 7 बज रहा है इंडिया में। अभी तक इजरायली अखबारों ने इस बारे में कोई खबर नहीं छापी है। मैंने द टाइम्स ऑफ इजराइल को पलट कर देख लिया, मैंने द जेरूसलम पोस्ट को पलट कर देख लिया, कहीं भी यमन के हमले और उनकी हाइपरसोनिक मिसाइल से हुए नुकसान या उसे इंटरसेप्ट करने की खबर नहीं है। ये पिछले उन तमाम एग्जाम्पल्स के बिल्कुल उलट है जिसमें इजरायली आर्मी और इजरायली एयरफोर्स ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के कामयाब इंटरसेप्शन करने का ऐलान करने में देर नहीं लगाई। वो फौरन बताते हैं कि दुश्मन की एक मिसाइल, एक रॉकेट हमने गिरा दिया। लेकिन इस बार वो खामोश हैं। कई घंटों के बाद भी 15 घंटे हो चुके हैं, तो इस बार ऐसा क्या हुआ है कि इजराइल के किसी भी अखबार ने हाउथीज के इस बड़े दावे को नकारने या उनकी इस मिसाइल को गिराने के बारे में एक भी खबर नहीं छापी। इस दावे के कई घंटे बाद भी क्या खबरों को छापने से सेंसर किया गया है? क्यों ऐसा किया गया है? क्या हुआ है? कोई भाड़ बहुत बड़ा हो गया है क्या? अगर हाँ, तो फिर यह सन्नाटा इस बात की तरफ इशारा करता है कि शायद धमाका बहुत बड़ा हुआ है और शायद इजराइल का नुकसान भी बहुत बड़ा हुआ है। वरना अपने दुश्मन के दावे को नकारने में आईडीएफ समेत इजरायली मीडिया कुछ तो बोलता, कुछ तो कहता। ये कहता कि कोई नुकसान नहीं हुआ, जैसा वो हमेशा कहता है। ये कहता कि वो खाली इलाके में जाकर रेगिस्तान में गिर गए, जैसा हमेशा कहता है। इस बार कुछ नहीं कहा। अब जरा इस खामोशी की वजहों को यमन की हाइपरसोनिक मिसाइल की खासियतों में तलाशने की कोशिश करते हैं। यहां से आप जरा ध्यान से सुनिएगा। ये मिसाइल, जिसका नाम फलस्तीन 2 है, ये 11 मिनट में 2040 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यानी यमन से मिसाइल दागी जाने के बाद इजराइल के पास बचने के लिए महज 11 मिनट होते हैं। इसकी सबसे तेज रफ्तार या मैक्सिमम रफ्तार की अगर बात करें तो 19,756 किलोमीटर प्रति घंटा है। लगभग 20,000 किलोमीटर एक घंटे के अंदर ये सफर कर सकती है मिसाइल। सोचिए कहां से कहां तक जाएगी। ये मिसाइल
बीच रास्ते में डायरेक्शन बदलकर रडार को धोखा दे सकती है। रडार को ये मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की इंटरसेप्टर मिसाइलों को हवा में ही धोखा दे सकती है। वो आएंगी इसे इंटरसेप्ट करने और ये एकदम अपनी स्पीड को लो करेगी, वो शू से आगे निकल जाएंगी, ये अपना डायरेक्शन चेंज कर देगी और वो इससे पकड़ नहीं पाएगी, फौरन अपनी स्पीड बढ़ा देगी। इसकी स्पीड और दिशा में यानी डायरेक्शन में बदलाव करने की जो कुव्वत है वो इतनी ज़्यादा सटीक और ताकतवर है कि इसे ट्रैक कर पाना और इसे मार गिराना बहुत मुश्किल होता है। शायद यही वजह है कि याह्या सारी कह रहे हैं कि जहां चाहा था, जहां हमने था कोसा वहीं लिया बोसा। हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में कुछ और बातें आप जान लीजिए। हाइपरसोनिक मिसाइलें ध्वनि की गति यानी स्पीड ऑफ साउंड से 5 से 25 गुना ज्यादा रफ्तार से उड़ती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें अलग अलग ऊंचाइयों के बीच पैतरेबाजी कलाबाजियां कर सकती हैं, शू शां शू पू ऐसे। अमेरिकी फौज के पास लंबी दूरी का हाइपरसोनिक हथियार LRHW है। इसे डार्क ईगल के नाम से भी जाना जाता है। ईरान ने फतह मिसाइल को बैलिस्टिक और क्रूज दोनों स्लैब्स में हाइपरसोनिक मिसाइल के तौर पर डेवलप किया है। बैलिस्टिक और क्रूज दोनों। इससे पहले की अगर हम बात करें, याह्या सारी जुमे को भी तो सामने आए थे। उन्होंने ऐलान किया कि यमनी एयरफोर्स ने कई ड्रोनों का इस्तेमाल करके अरब सागर में मेगापोलिस नाम के जहाज को निशाना बनाया, जिसकी कंफर्मेशन के बाद यह कहा गया कि इसमें जो है नुकसान भी हुआ है। सारी ने कहा था कि यह कार्रवाई उस जहाज की जो संचालन कंपनी है जो उसे ऑपरेट करती है उसकी हुक्मदूली की वजह से हुई है, क्योंकि हमने उससे कहा था कि कब्जाए गए फिलिस्तीन के इलाके वो जो इजराइल के कब्जे में हैं उनके बंदरगाहों की तरफ आपको जाने की इजाज़त नहीं है, आप पर बैन है। इसके बावजूद जहाज़ के क्रू ने नहीं सुना, हमने हमला कर दिया और फिर उन्हें समझ में आ गया कि हम सही बात कह रहे थे। याह्या सारी ने गाज़ा और लेबनान में जो फाइटर्स हैं, जो लड़ाके हैं, उनको भी सलाम किया, इस खबर में है। और ये तमाम ईरान के, लेबनान के मीडिया इस खबर को छाप रहे हैं, इजराइल ने नहीं छापा। उन्होंने, याह्या सारी ने इस बात पर जोर दिया कि जो एक महान नेता थे, हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ याह्या सिनवार, उनकी शहादत सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस मूवमेंट और दुनिया के तमाम आज़ादी पसंद लोगों को इसे जारी रखने के लिए और ज़्यादा मजबूत करेगी। और ये मजबूती तब तक जारी रहेगी जब तक आज़ादी और जीत हासिल नहीं हो जाती। जैसी खबर थी आपके सामने रख दी। अभी तक इजराइल ने इस बात का कोई ना खंडन किया है, न दावा किया है कि उन्होंने कोई मिसाइल इंटरसेप्ट की है यमन के हाउथीज़ की। वो खामोश हैं। उनकी खामोशी के पीछे का राज आखिर क्या है? इस खामोशी के पीछे क्या कोई बहुत बड़ा नुकसान छुपा है? IDF ने भी तो इस बात को कबूला नहीं है। क्या इजराइल इस बात को तब कबूलेगा जब वो यमन के हुदैदा या किसी और शहर पर कोई बड़ा हमला कर देगा कि हाँ, ये उस हमले का नतीजा है या उसका बदला है जो यमन ने हम पर किया था फ़लस्तीन 2 मिसाइल से? फ़लस्तीन मिसाइल का अगर आप हेड भी देखेंगे ना, वॉर हेड, तो उस पर फ़लस्तीन का कैफे वाला झंडे टाइप का जो है वो बना हुआ है ड्राइंग। इससे पता चलता है कि यमन के हाउथीज़ फ़लस्तीन और अल-कुद्स के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। उधर इजराइल अपने लोगों की जान बचाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाता है और उसे उठाना भी होगा। बेंजामिन नेतन्याहू ये कह चुके हैं कि वो इजराइल के किसी भी दुश्मन को किसी भी हाल में नहीं बख्शेंगे। इजराइल की आवाम पर हुआ एक भी हमला बिना जवाब के जाने नहीं दिया जाएगा, उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। आज 23 अक्टूबर को सुबह लग चुकी है। मैं फिर से इस खबर को तलाशने की इजरायली अखबारों में कोशिश करूंगा कि यमन से आई उस हाइपरसोनिक मिसाइल का आखिर हुआ क्या। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। सलामत रहिए, खुश रहिए।